गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, एयर वेदर एंड क्लाइमेट। तो इसमें हम पढ़ रहे थे एयर प्रेशर के बारे में। ये मेनली प्रेशर बेल्ट्स हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जो तापमान बढ़ा रहता है और मींस लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन तक चलती हैं और इसमें साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं वही ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में साउदर्न हेमिस्फेयर में। सब ट्रॉपिकल ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर की हाई प्रेशर बेल्ट है। वेस्टर्लीज पछुआ पवनें कहते हैं जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। और ये फिर नेक्स्ट हमारी सब पॉलर प्रेशर बेल्ट। फिर ये पॉलर ईस्टर्लीज हैं, यहाँ पर ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। फिर ये पॉलर हाई प्रेशर बेल्ट हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, जहाँ पर ज़्यादा ठंड के कारण जो तापमान बढ़ा होता है, तापमान कम होता है और वायु में ज़्यादा भार होता है। विंड्स के टाइप देखो बेटा, प्रिवेलिंग हमेशा चलने वाली जो हवाएं हैं, परमानेंट या प्लानिटरी मतलब स्थायी पवनें जो पूरा साल चलती हैं। व्यापारिक पवनें जो इक्वेटर से वेस्ट की तरफ चलती हैं, इक्वेटर से चलना शुरू होती हैं और फिर पश्चिम दिशा की तरफ चलती रहती हैं। वेस्टर्ली पछुआ पवनें जो वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। पॉलर विंड्स जो पोल से चलने वाली हवाएं हैं, ठीक है, पोल से लेकर इक्वेटर की तरफ चलते हैं। पीरियोडिक विंड्स चलती हैं बेटा, ये लैंड एंड सी ब्रीज ज़मीन और समुद्र से चलने वाली हवाएं हैं। फिर मानसून विंड्स हैं, ये भी एक सीजनल विंड हैं। माउंटेन और वैली पहाड़ों और घाटियों से चलने वाली हवाएं। लोकल विंड मतलब स्थानीय पवनें, इसमें लू है जो भारत की स्थानीय पवनें हैं, थोड़े से इलाके में जो हवाएं चलती हैं। फोन यूरोप का जो एल्प्स पर्वत है वहाँ से चलती हैं। चिनूक नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन से। हार्मेटन साउथ अफ्रीकन सहारा जो है या फिर सहारा डेजर्ट है, वहाँ पर चलने वाली गर्म रेतीली हवाएं हैं। वेरिएबल मतलब भिन्न भिन्न होना। साइक्लोन लो प्रेशर एरिया के चारों ओर जो अलग अलग हवाएं चलती हैं बहुत तेज़ गति से एक साइक्लोनिक वे में, उसको हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन होती है बेटा। एंटी साइक्लोन जो होता है ये हाई प्रेशर एरिया के अराउंड क्रिएट होता है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है तो इसको विंड कहते हैं। द विंड वर्क एज इट ब्लो ड्राई लीव्स फ्रॉम द पेमेंट्स एंड अप्रूव ट्रीज ड्यूरिंग अ। जब आप रास्ते से चलते हैं तो यहाँ पर जो नॉर्मल हवा चलती है तो आप रास्ते में सूखे पत्ते गिरे हुए देख सकते हैं, ये हवा से गिरते हैं। और जब ये तेज तूफान आता है तो ये पेड़ों को जड़ों से उखाड़ देती है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली वन कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मॉग और फाइन डस्ट। कई बार जब हवा आराम से चलती है तो हम धुआं या फिर डस्ट को उड़ते हुए देख सकते हैं। बट व्हेन द इट इज़ स्ट्रॉन्ग, जब ये तेज़ होती है तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना मुश्किल होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। तेज़ हवा वाले दिन में हम अम्ब्रेला को आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं। विंड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो स्थायी पवनें या परमानेंट विंड्स, सीजनल एंड लोकल। ट्रेड विंड वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज ये परमानेंट विंड है और एक ही निश्चित दिशा में ये पूरा साल चलती रहती है। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार। मौसमी पवनें ये वो पवनें हैं जो डिफरेंट सीजन में अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं, जैसे मानसून विंड्स हैं इंडिया की। लोकल विंड्स ये जो हवाएं हैं ये दिन या साल के किसी हिस्से में एक पर्टिकुलर पीरियड में चलती हैं। एग्जाम्पल के लिए जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ज़मीन और समुद्र से चलने वाली जो हवाएं हैं, जो हॉट इवन जो भारत के जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो हॉट और ड्राई विंड चलती हैं जिनको लू कहा जाता है, ये लोकल विंड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। डू यू नो सेक्शन देखो बेटा। अर्थ एयर की जो ह्यूमिडिटी या नमी है उसको वेट या ड्राई बल्ब थर्मोमीटर से मापा जाता है, जिसको हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। विंड की डायरेक्शन को बताता है। एनोमोमीटर विंड की स्पीड को मापता है। चिनूक हॉट और ड्राई विंड होती हैं जो नॉर्दर्न अमेरिका में चलती हैं। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और यहाँ पर लगातार जो साइक्लोन्स हैं वो आते रहते हैं जो बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनेट होते हैं।
17 और 18 अक्टूबर 1999 को एक साइक्लोन ने इस राज्य के 5 जिलों को हिट किया। एक और दूसरा सुपर साइक्लोन मतलब और भयानक साइक्लोन आया 29 अक्टूबर 1999 को ही, और इसने इस राज्य के एक बड़े हिस्से में विनाश किया। द डैमेज कोज वर में मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। यहाँ पर जो नुकसान हुआ वो मुख्य रूप से 3 कारक थे उसके: तेज़ हवा, बारिश और टाइडल सर्ज। टाइडल सर्ज मीन्स जो जवारी उछाल है। द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर्स पर आवर लास्टेड 4 आवर 36 आवर्स। 260 किलोमीटर पर आवर की गति से जो हवाएं हैं लगभग 36 घंटों तक चली। ये तेज़ गति की हवाओं ने काफ़ी पेड़ों के जड़ों से उखाड़ दिया, कच्चे हाउसों को नष्ट कर दिया। जो रूफ टॉप्स थे बहुत सारे औद्योगिक शेड्स के और या घर थे वो भी हवा अपने साथ उड़ा ले गई। पावर सप्लाई और जो टेलीकॉम लाइन्स थी ये पूरी तरह कट गई। भारी बारिश के कारण जो साइक्लोन थे वो लगातार 3 दिन तक इसने इस राज्य को प्रभावित किया। दीज रेन्स लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा। इस बारिश के कारण उड़ीसा की मुख्य नदियों में बाढ़ आ गई। द साइक्लोनिक विंड्स कोज टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर इन लैंड एंड ब्रॉट मैसिव रेस्ट्रिक्शन टू द कोस्टल एरियाज। जो साइक्लोनिक विंड्स चल रही थी वो राज्य में 20 किलोमीटर अंदर तक घुस गई और तटीय इलाकों में भारी विनाश हुआ। 7 से 10 मीटर की जो ऊंची टाइडल वेव्स थी उन्होंने एकदम से इंट्रूडेड मीन्स अटैक किया और जो पैडी क्रॉप्स थी या धान की जो फसलें थी उनमें भयानक नुकसान किया। साइक्लोन ऑर्गेनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर ऑन 25 October 1919 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जो साइक्लोन था वो पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक जो थाईलैंड की खाड़ी है वहाँ से एक दबाव के क्षेत्र के रूप में ऑर्गेनेट हुआ 25 अक्टूबर 1999 को और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ीसा की तरफ बढ़ने लग गया। ये एक सुपर साइक्लोन में बदल कर तेज हो गया और इसने इराजमा और बालीकुड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको बुरी तरह से प्रभावित किया। तो सुपर साइक्लोन स्वेप्ट एंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा। जो सुपर साइक्लोन था इसने उड़ीसा के पूरे कोस्ट को बहा दिया, जिसमें भुवनेश्वर और कटक के शहरों के साथ साथ 28 तटीय टाउन्स भी शामिल थे। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर इफेक्टेड। लगभग 13 मिलियन जो लोग थे वो प्रभावित हुए। लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक वर किल्ड। बहुत सारे जानवर मारे गए। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वर हैविली डैमेज्ड। खड़ी फसलें थी जो धान की सब्जियां और फल पूरी तरह प्रभावित हुए। ड्यू टू सैलिनाइजेशन caused by tidal surge, large tracts of agriculture and land have turned infertile। जो टाइडल उछाल जवारी उछाल के कारण जो नमकीन पानी लवणीय पानी अंदर आया उससे कृषि के बड़े इलाके की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई। साल, टीक और बम्बू के बड़े इलाके के जो बागान थे वो पूरी तरह ख़त्म हो गए और पैरादीप और कोणार्क के बीच में जो टाइडल फॉरेस्ट थे वो भी पूरी तरह नष्ट हो गए। तो बेटा इतना ही पढ़ें। डाउट्स को डाउट सेशन या लाइव क्लास में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।